हरे कृष्णा। सो इधर भागवत में बहुत विस्तार से विवरण हुआ है त्रिकूट माउंटेन की जगह का। ये स्वर्ग का एक गार्डन है और इस विवरण में क्या चीज़ दिखती है, इतनी सुंदरता जो पृथ्वी पर भी नहीं है। कल हमने पढ़ा था वहाँ पर अप्सरा नहाने आती हैं तो उनके शरीर से जो सुगंध है वो हवा को और पानी को भी और अच्छा कर देता है, सुसंगत कर देता है। और इतने तरह के फल हैं, इतने तरह के फूल हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता में क्या लिखा है कि पानी में जलदा नवलक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति 20 लाख तरह के पेड़ हैं। तो तरह तरह के फूल फल आते हैं। सारे पेड़ पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि 84 लाख स्पीशीज, सारी स्पीशीज इनको इधर नहीं मिली हैं, मिलेंगे भी नहीं। और इनका डेफिनेशन स्पीशीज का हमारा योनि का भी डेफिनेशन अलग है, ठीक है। बट एनीवे द पॉइंट इज कि सारी 84 लाख स्पीशीज पृथ्वी पर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सुसज्जित है। यही नहीं कि लाइफ खाली अर्थ में है, सब जगह है। थोड़ा ये रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है, बट शास्त्र में तो यही लिखा है। ये जगह पृथ्वी पे तो है नहीं, त्रिकूट माउंटेन तो है नहीं यहाँ पे। हम कल डिस्कशन चेक कंपेयर किया था, एवरेस्ट का हाइट 8 किलोमीटर, ये था 80,000 माइल। इतना बड़ा 8,000 किलोमीटर, 80,000, 10 गुना 15-20 गुना ज़्यादा हाइट का एक माउंटेन, और जिसमें सोने का माउंटेन है, लोहे का माउंटेन है, चांदी का माउंटेन है। ये सो दिस इज़ अ डिफरेंट प्लेस। एंड वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी शेर हैं, हाथी हैं, सब कुछ है। तो इस तरह ये पूरा जो प्रकृति है बहुत सुंदर से जगह जगह है। और ये स्वर्गलोक में इंद्रिय भोग भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। लेकिन भक्त को इससे आकर्षण नहीं होता। क्या? एक फेमस श्लोक है, समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषा। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत बारी कोट होता है श्लोक। सम आश्रिता मतलब पूरी तरह से शरण लेना। आश्रिता मीन्स शरण लेना, समाश्रिता मीन्स पूरी तरह से समाश्रिता। पद पल्लव प्लवम, पद मीन्स पैर, पल्लव मीन्स जो लोटस का बड होता है उसको पल्लव बोलते हैं, सॉफ्ट लोटस बड की तरह। प्लवम, ये जो भगवान के चरण हैं इनके एक बोट बन जाते हैं। ये इस भवसागर के दूर जाने के लिए एक हमारा तरीका है। महत पदम पूर्ण यशो मुरारे। महत के इधर दो मतलब है। महत मतलब महत तत्व, महत मतलब महान संत को ही महत बोलते हैं। सो समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पूर्ण यशो मुरारे। सो कृष्ण के चरण पकड़ते हैं जो कुछ लोग, महत लोग। क्यों? वो उनके लिए एक नाव बन जाते हैं इस भवसागर से दूर जाने के लिए। समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम बुधि। ये जो भवसागर है इससे ये तरीका है जाने का। भवाम बुधि वत्स पदम, ये जो बहुत बड़ा भवसागर है ये एक वत्स पदम बन जाता है। वत्स पदम मतलब गाय के बच्चे को वत्स बोलते हैं। वत्स पदम मतलब उसके जो सपोज मिट्टी में, सॉफ्ट सैंड में अगर पैर रखोगे कितना जगह बनता है उतना बन जाता है। तो ये जो भवसागर है बहुत भयंकर है। लेकिन इस भवसागर में हम फंसे हुए हैं बहुत जोर से, और हम अपने को बहुत ही कंफर्टेबल सोच रहे हैं। जैसे हाथी भी अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल सोचाता है, पूरे जंगल का राजा था, इधर हिलता था, लोग इधर भगते थे, जानवर कोई उधर भगते थे। इतनी उसकी बीवियां थी, बड़े बड़े हाथी नहीं, बहुत खुश था, सब कुछ सुंदर है। लेकिन फंस गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था होने वाला है।
सिमिलरली जब कालिया सांप आता है वृंदावन में और नंद महाराज को एक न्यूज़ आती है, अरे कालिया सांप आ गया है, लोग मर रहे हैं, जहर बन निकल रहा है, अरे क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, सडनली प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही रहता, सडनली प्रॉब्लम। तो भवाम बुद्धि वत्स पदम, सो ये जो सागर है, हम तो बड़ा कंफर्टेबल सोचते हैं, पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पद में इधर विपद आ सकता है, ये दुनिया है। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। सो भागवत में लिखा है, ये 10 चैप्टर 14 10th कैंटो 14 चैप्टर में आएगा, 10-14 थिंक 28 श्लोक में, कि समाश्रिता, ये जो भक्त लोग हैं वो कृष्ण के चरण की शरण लेते हैं, उसको एक नाव बना देते हैं वैकुंठ धाम जाने के लिए। और ये जो भवसागर है जितना भयानक है उनके लिए, क्योंकि ये कृष्ण के शरण ले लिए वैकुंठ धाम जाने के लिए, ये भवसागर छोटा हो जाता है, एक छोटा सा पानी, वत्स पदम। प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 दर्जन कूद जाओगे एक टाइम, इतना आसान हो जाता है। बहुत सिंपल समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ भी बीच है, बीच में चले गए, अब आपने सोचा है बीच को क्रॉस करना है, तो ये ब्रिज छोटा नहीं होने वाला है, ये समुद्र छोटा नहीं होगा क्योंकि आपके एफर्ट के अनुसार। लेकिन ये जो भवसागर का समुद्र है ना, इससे ही बड़ा समुद्र है। क्यों डर लगता है समुद्र में डूब जाओगे? इस समुद्र में भी डूबे ही हुए हम लोग, किसी भी समय फिर से डूबेंगे, डूबते रहते हैं। पैदा होते हैं, जैसे सोच लो पानी में कोई छटपटा रहा है कुछ दिनों के लिए, और फिर डूब जाता है, फिर बाहर आता है एक और जन्म में, छटपटाता है, फिर डूब जाता है। ये भवसागर को ऐसा समझ लो, समझ आए? समुद्र है बहुत बड़ा, पैदा हो गए, क्या है, हाथ पैर पटक रहे, किसी तरह जीना है इधर, बुट डूब गए, एक दिन डूब गए, करेक्ट। और उसके बाद फिर पैदा हुए, फिर थोड़े सांस बाहर निकाले, फिर डूब गए, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर पैदा हुए, फिर बाहर छटपटा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, फिर डूबे। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहा है चक्कर, चरण भरण चल रहा है। और इस भवसागर बहुत बड़े समुद्र से बाहर निकलना असंभव लगता है। लेकिन अगर आप कृष्ण की शरण लेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं लेते कृष्ण की शरण? बस गौर से सोचिए। सब कुछ तो मालूम है, आचार्य ने भी बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, लेकिन हम शरण क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम सोच रहे हैं कोई और चीज़ है जो मेरे को सुरक्षा दे सकती है। दिल में कहीं पे हमको ये मूर्खता है, कोई और चीज़ है जो मेरे को सुरक्षा दे सकती है। आजकल के समाज में लोग सोचते हैं साइंस हमको सुरक्षा दे देगी, ऐसे मूर्ख है। वो एग्जाम्पल बताया था ना मैंने, वो मिकी माउस का जो हेड था, ऐसे ही चूहा बना के पैसा बनाया उसने, और उसके बाद इतना पैसा हो गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, और मरते समय बोला ऐसा है कि मेरे को बचाओ। तो डॉक्टर लोग, कितना पैसा चाहिए मेरे को बचाओ? डॉक्टर से नहीं होता, तुम मरोगे। नहीं नहीं, ऐसा करो कि तुम, तो अभी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हो सकता है कल तुम्हारे पास दवाई आएगी जिससे मेरे को तुम अमर बना दोगे, तो मेरे को तुम बर्फ़ में दफना दो और पूरा पैसा देता हूँ, हर साल का पैसा मैं रख देता हूँ, लेते रहना, और मेरे को बर्फ़ में मतलब सड़ने नहीं देना, और जब तुम्हारे पास दवाई आएगी मेरे को दवाई डाल के अमर बना देना, जीवित कर देना। ऐसा हुआ है। वो डिज्नीलैंड का जो शुरू किया, इतना बड़ा मूर्ख था। लोग सक्सेस स्टोरी में लगाते हैं क्योंकि वो एक्चुअली बहुत फेलियर के बाद इस चीज़ को बनाया था, ये आपका डिज्नीलैंड। कौन मानेगा जब शुरू करोगे? किसी को एक कंसेप्ट पहले नहीं था। आजकल तो जगह दुनिया भर में बन रहे हैं डिज्नीलैंड, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख था, सोचो उसका काम। तो क्या हुआ, जब मर गया उसका फैमिली ने देखा भाई करोड़ों रुपए हर साल जा रहे हैं इसको बर्फ़ लगाने के लिए, फिर फाइनली उन्होंने ऑफ कर दिया वो स्विच। कहाँ हम खर्च करेंगे इसके पीछे, क्योंकि उनको जायदाद को आनंद करने का मन था, इतनी बड़ी जायदाद छोड़ गया था, इसको बर्फ़ में ही साली चले जाएगी जायदाद। साइंटिस्ट लोग तो खुश थे, उन मूर्खों को भी मिल गया तरीका पैसा बनाने का, उनको और क्या चाहिए? आजकल बड़ा बड़ा है बहुत तरीका। आजकल बच्चा पैदा होता है उसमें भी कुछ कितने लाख ले लेते हैं, वो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड से कुछ स्टेम सेल रख लेंगे, वो बर्फ़ में कहीं रख देते हैं आपके स्टेम सेल, उसको स्टेम सेल बैंक बोलते हैं। तो कभी आपका ज़िंदगी का कुछ प्रॉब्लम हुई, हड्डी टूट गया, ये टूट गया, उधर से आपके ही सेल निकाल के उनसे हड्डी बना के लगा देंगे करके बोलते हैं। कुछ नहीं, जनरली वो कुछ टाइम बाद उधर भी ऑफ कर देते हैं, सुना ऐसे ही है। लोग बहुत दुनिया में बहुत तरह के। तो क्या लोग सोच रहे हैं कि मेरे को ये साइंटिस्ट लोग बचा देंगे? हर दिन देखो न्यूज़ पेपर पढ़ते, नया आविष्कार, क्यों देखते लोग? ये बचाएगा मेरे को, ये बचाएगा। कोई नहीं बचा सकता तेरे को। वो नरसिम्हा देव को प्रार्थना में
प्रहलाद महाराज बोलते हैं। हाँ, व्हाट इज द श्लोका? ऐसे नरसिंहदेव जिसको आपने अगर सुरक्षा नहीं दी, बालस्य एव शरणम, बहुत फेमस श्लोक है। हाँ, इसे बच्चे को उसके माँ बाप रक्षा नहीं कर सकते, और समुद्र में एक नाव आपको रक्षा नहीं कर सकती, और आपको डॉक्टर भी रक्षा नहीं कर सकते। अगर आपने एक नज़र नहीं है तो हम असुरक्षित हैं। ये असली दर्शन है। हो सकता है माँ बाप आपके सामने है, लेकिन कोई जैसे अभी इसके सामने, गजेंद्र के सामने क्या था, सारे दोस्त इतने बड़े बड़े हाथी, उसकी बीवियाँ थी बड़े बड़े हाथी, नहीं, लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाए। नहीं कर सकते आप उनको, ऐसा स्थिति में फंसा कि कोई कुछ कर ही नहीं पाए। अगर बाहर होता तो आओ जरा देख लेते उस मगरमच्छ को, कह रहे वो पानी में फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में फंसा, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह हम लोग भी अपने को बड़े घमंड में घूमते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं कि कोई हमको मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा कृष्ण का शरण लेने का और ये समझने का हमारी कोई और सुरक्षा नहीं है। इसलिए शरण क्यों नहीं शरण ले रहे? बिकॉज कुछ और सुरक्षा। देखो डर, हम डर, सब लोग मृत्यु के भय से तो डरे हुए हैं सब लोग, लेकिन तब भी हम लोग कृष्ण की शरण नहीं ले रहे, कोई और चीज़ हमको शरण दे रही है। देखो क्वीन कुंती बोलती है ना, जन्मेश्वर्य श्रुता शिवी एदमान मध पुमान। अगर ये चीज़ें आपको सुरक्षा दे रही हैं, नए अर्तुम अभिधातुम वही ताम किंचन गोचर, तुम कृष्ण को पुकार नहीं पाओगे, होगे बोलोगे कृष्णा, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं होगी, खाली एक ड्राई है हरे कृष्णा, लेकिन फीलिंग नहीं, कृष्णा मैं आपकी शरण में हूँ, वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज कोई और चीज़ आपको सुरक्षा दे रही, क्या दे रही है? जन्म। अरे मेरा इतना बड़ा जन्म है, मेरा स्कूल में जन्म हुआ है, मेरे को जरूर भगवान सुरक्षा करेंगे। हाँ, जन्म, ऐश्वर्य, धन, मेरे पास इतना धन है, मेरे को सुरक्षा करेगा। फिक्र नहीं करो, जब बीमार पड़ोगे डॉक्टर एक दिन में खाली कर देंगे तुम्हारा सारा धन। बहुत एक्सपर्ट है आजकल के डॉक्टर, एक दिन में उनको वह पता चलना चाहिए इतना है आपके पास। मैं एक उसके पास गया था, किडनी स्पेशलिस्ट के पास, तो मैंने पूछा कि आपके पेशेंट जनरली धनी होते हैं गरीब होते हैं? समझते, किडनी पेशेंट, उनका डायलिसिस होता है ना, हर हफ्ते उनको खून बदलना पड़ता है बिकॉज किडनी काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा तो तुम्हारे जो ये पेशेंट हैं सेठ होते हैं गरीब होते हैं जनरली जो आते हैं? बोलते हैं नहीं, गरीब ही होते हैं, जो सेठ होते हैं वो भी मैं गरीब कर देता हूँ थोड़े टाइम में। बिकॉज क्या होता है, जब आपका खून बदलने लगता है आप काम नहीं कर पाते, आप लेट जाते हैं बिस्तर में, और हर हफ्ते आपके 5,000 4,000 निकलता रहता है जेब से, जितना भी था वो थोड़े टाइम में मैं खाली कर देता हूँ। ये दुनिया है आपकी। और उसके बाद बोल रहा था बहुत दर्दनाक चीज़ ये है कि ये अपने फिर दोस्तों को फ़ोन करता, जब इनका धन खत्म हो गया, सपोज आपका किडनी काम नहीं कर रही, तो 1-2 साल में जितना आपका 10 लाख 20 लाख है वो तो चला जाएगा, आप तो कंगाल हो गए। फिर अपने भाई बहनों को फ़ोन करोगे, यार थोड़ा मदद करो, अभी खून बदलना है, थोड़ा टाइम वो करेंगे, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि उनको कंगाल होने का मन नहीं है। उसके बाद वो दोस्तों को फ़ोन करता है, इधर उधर बोलता है मैं डिस्काउंट भी दे दूँ, कितना चलेगा, वो तो हर हफ्ता लगना ही है और काम नहीं कर सकता बाद में। एक बार ही उसका किडनी गया, वो बस खाली जीवित चल रहा है, ऐसा होता है ना। तो ये दुनिया ऐसे ही है। तो आपको सोचते धन से सुरक्षा है, नहीं सुरक्षा है। बहुत लोग एक्सपर्ट है आपका धन खाली करने के लिए, बोलेंगे ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, बहुत एक्सपर्ट है आपका, पूरा खाली कर देंगे। बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीन बनाते हैं, उसके टेस्ट के लिए भेजेंगे, एक निकालो 40,000 50,000 टेस्ट। तो आपका जन्म आपकी सुरक्षा नहीं है। जन्म से क्या करोगे सुरक्षा? जैसे अजामिल, ये यमदूत आए थे, बोला मैं ब्राह्मण हूँ, उन्होंने बोला क्या करना है तेरे ब्राह्मण होने से, हमको चल तेरे को नरक जाना है, कह रहे। तो जन्म से कहूँ उसका सुरक्षा तो नहीं हुई। जन्म से ऐश्वर्य से क्या सुरक्षा होगी? ऐश्वर्य से भी हमने देखा है बड़े बड़े लोग मर जाते हैं। श्रुता, बहुत मेरे पास लर्निंग है, बहुत ज्ञान है, उससे क्या फ़ायदा आपको? मानना तो मानना है ही, लेकिन हम घमंड आ जाता है क्योंकि हम सोचते हैं हमने कुछ एकम्प्लिश कर लिया। ओनली चीज एकम्प्लिश होती है जब हम भगवान के पूर्ण रूप से शरण ले लेते हैं कि वो ही मेरी सुरक्षा कर सकते हैं, ये समझने का। फिर हम भगवान पे आधारित हो जाते हैं। जैसे बच्चा, वैसा स्वभाव होना चाहिए।
जब बच्चे को डर लगता है सीधे माँ की तरफ भागता है, ठीक है ना। उसको पूर्ण एक विश्वास है माँ मेरी सुरक्षा करेगी, लेकिन वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। माँ सुरक्षा हमेशा नहीं कर सकती बच्चे की, लेकिन आइडिया आप ले सकते हैं। तो सेम वे भक्त को, जैसे वृंदावन में जब भी प्रॉब्लम आती थी क्या करते थे, कृष्णा काली आ गया, कृष्णा अघासुर है, कृष्णा कोई भी आया दैत्य, कृष्णा एक है बस। उनको कहीं और नहीं भगते थे इधर उधर, उनको पूर्ण विश्वास है कुछ और मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो आजकल हम आज के श्लोक में दो चीज में गौर कर सकते हैं। पहला चीज कि ये जो ब्रह्मांड है कितना सुंदर हो, जगह जगह पे भी हर मोमेंट पदम पदम यत विपदम अनतेषा, डेंजर है इस दुनिया में। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं गजेंद्र का, कितना लगता है मजे में था, आनंद में था, राजा की तरह था, लेकिन कहीं भी सिचुएशन उसकी इतनी मुश्किल सिचुएशन आ गई, वो फंस गया। लेकिन इस सिचुएशन में जब वो फंसा, उसको दिखा मेरे जो बाकी 7 हाथी हैं, जो बाकी मेरी हाथियां हैं, हाथिनाई हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में फीमेल को, हाथी की जो बीवियां थी, हाथी की गर्लफ्रेंड थी, बीवी क्या बोलोगे, तो कोई उसको सुरक्षा नहीं कर पाया, फंस गया वो। तो ये दुनिया में हम लोग भी पूर्ण रूप से कृष्ण का शरण ले लीजिए, बिकॉज कोई और सुरक्षा नहीं है इस दुनिया में। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, और जैसे ही आप कृष्ण की सुरक्षा लेते हैं, ये थोड़ा डायनेमिक है, ये भवसागर थोड़ा डायनेमिक है। कैसे डायनेमिक है, कैसे ये भवसागर डायनेमिक है कि जैसे ही हम भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, भगवान के चरण में शरण लेते हैं, वैसे ही ये भवसागर को क्या होता है, छुट हो जाता है, छुट। ये बड़ा अद्भुत है। कैसे अद्भुत है, आप जैसे समुद्र के तट पे गए और आपने पैर ऊंचा किया क्रॉस करने का, इमीडिएटली समुद्र छोटा हो जाता है। तो सिमिलरली यही है, अब आपको लगता है कि यार भक्त कैसे बनेंगे, ये तो असंभव लगता है, करेक्ट। एक्चुअली आप देखिए, कृष्ण की शरण किसी को मिली हो तो उसका लक्षण क्या होता है, मेरे को लक्षण बताओ। हाउ डू यू नो कि कृष्ण ने, प्रभुपद ने किसी को शरण दी है? उसको प्रभुपद की किताबें पढ़ने का या नाम जप का आकर्षण आ जाता है। ये लक्षण है। मैं तो इस लक्षण से टेस्ट करता हूं कि इसको प्रभुपद ने शरण दी है या अभी भी शरण नहीं दी है। कैसे? जब उसको टाइम मिलता है वो प्रभुपद की किताब पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर नहीं पढ़ता है, उसको भी प्रभुपद का शरण नहीं मिला है, खाली नाटक चल रहा है, खाली नाटक, दिखावा बहुत ईजी है। मैं नहीं बोल रहा, भागवतम में लिखा है, श्रमये केवलम धर्म सनुष्ठिता पुंसा वक्षक्षेन कथासु यहा ना उत्पादी यदिरति वे श्रम एवं केवलम। खाली 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल का नाटक, उसको अभी भी आकर्षण नहीं आया आचार्य के शब्द सुनने का, वो अभी नाटक चल रहा है। ये सभी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और नाटक ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है, नाटक बंद हो जाता है। तो आकर्षण आना चाहिए। अरे टाइम मिला है, बैठे हैं फेसबुक में, 1 पेज 2 पेज देखते रहो, देखते रहो, लेकिन बाकी को क्या दिख रहा है? आपका नाटक, भक्ति का नाटक दिख रहा है। आप खाली एक दिखावा कर रहा है, आपको कोई भक्ति नहीं है। जिसको भक्ति होती है, जैसे ही टाइम मिलता है प्रभुपद की किताब पढ़ता है। नहीं, देखो देखो, बहुत दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तुमको क्या करना उससे? तुम्हें मरने वाले हो, अभी नरक जाना है क्या? अरे दुनिया में उधर ही हो रहा है, उधर हो रहा है, और भी हो रहा है, वो उधर नाच रहा है, वो उधर नाच रहा है। सब भोगी लोग, सब पापी लोग अपनी क्रिया दिखा रहे हैं और तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है देखने में। देखते रहो, देखते रहो। इसलिए पता चलता है कि आदमी किधर जाना चाहता है। जो भागवत पढ़ता है वो वैकुंठ धाम जाना चाहता है। जो इधर उधर की ग्राम्य कथा पढ़ता है वो नरक में ही रहना चाहता है। उसके लिए भवसागर बढ़ता ही रहेगा, छोटा नहीं होगा, और बड़ा हो जाएगा। और डूबते रहो, पैदा होते रहो, डूबते रहो, पैदा होते रहो, डूबते रहो। करेक्ट? प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि मतिर न कृष्णे परतो सतो वा। जब हिरण्यकशिपु बोलते हैं, अरे प्रहलाद तुमको किसने ज्ञान दिया? बोलते हैं मेरे पिताजी वो छोड़ो, तुम कभी कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते, तुमको कृष्ण कभी शरण नहीं देंगे। क्यों?
कृष्णमति नहीं आएगी, तुम कृष्ण कॉन्शियस बन ही नहीं सकते। मतिर न कृष्णे परतो सतो वा, जैसे कुत्ते की पूंछ होती ना, सीधी हो गई नहीं। क्यों? मितो विपत्ते थे ग्रहवता नाम। तुम इंद्रिय भोग को छोड़ोगे जब तक नहीं, तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं होगी। तो जब तक हम लोग अपना ये जो व्रता लिया हुआ है, इंद्रिय भोग से ही मैं सुखूंगा, मेरे को मेरी इंद्रिया, मेरा धन, मेरा यौवन बचाएगा, जब तक ये मिथ्या दिल से नहीं जाएगी, आदमी भगवान का शरण नहीं लेगा। क्यों भगवान का शरण नहीं ले रहे? देखो भगवान तो बहुत कृपालु है, आचार्य बहुत कृपालु है, वो तो शरण देंगे, लेकिन हम क्यों नहीं ले रहे शरण? क्यों? हम सोच रहे हैं हमारा जन्म हमको बचाएगा, हमारा धन हमको बचाएगा, हमको सुंदर है। सब मैं कितना बारी समझा दिया है, हम सारे लोग किसी जानवर की तरह ही दिखते हैं, तब भी अपने मन में कल्पना, मैं बड़ा सुंदर हूँ। ठीक है, करते रहो, चेहरे को देखते रहो शीशे में। जन्मेश्वरी श्रुता मेरा लर्निंग है, मेरा ज्ञान है। तो ये चीज़ें हमको नहीं बचाने वाली है, हमको खाली कृष्ण बचाएंगे। ये दर्शन होना चाहिए। ठीक है, ये दर्शन होगा तो आदमी भगवान का शरण लेगा। और क्या लक्षण है उसको शरण मिली? आप तो शरण बोल रहे हो ले ली, लक्षण क्या होता है कि उसको अभी ग्राम कथा से इंटरेस्ट निकल जाता है। चैतन्य महाप्रभु कितना बारी बोले हैं, क्या बोले? असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। असत संग त्याग किसी को मिल गया है, वो अभी वैष्णव बना है। और ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है, मध्यम उत्तम का नहीं है। मध्यम का लक्षण होता है अब वो किताब से मन निकाल नहीं सकता। चलो किताब से ही ले लो। कनिष्ठ अधिकारी का मन वो न्यूज़पेपर को छोड़ के, फेसबुक को छोड़ के, व्हाट्सएप को छोड़ के अभी भागवत पढ़ना शुरू किया है। उस दिन समझ लो ये भक्त की ड्रेस में तो था, लेकिन अब भक्त बनाए। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा भागवत पढ़ता है, उसको टेस्ट मिल गया। वो आसान नहीं है, करोड़ों जन्मों के बाद इन चीज़ों में टेस्ट मिलता है, इन चीज़ों में विश्वास मिलता है, बहुत जन्म लगते हैं। लेकिन जब वो अब अपनी आंखें भागवत से निकाल ही नहीं पा रहा, एक क्या कहते हैं निरंतर वो भागवत पढ़ता रहता है, नाम जप करता रहा, तब वो मध्यमाधिकारी बन जाता है। और उत्तमाधिकारी जब उसको इसमें कृष्ण प्रेम मिलने लगता है। मध्यमाधिकारी मतलब वो उसको दिल की शुद्धता हो रही है, वो अब छोड़ नहीं पा रहा, उसको एक आश्रय का जगह मिल गया। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे